नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू में। दोस्तों, आज का इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें हम फ्यूज, चेंज ओवर, MCB, MCCB, RCCB, RCBO और आइसोलेटर के कार्य और उनके उपयोग के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कैसे वायरिंग में इस सीरीज का उपयोग हमारे घर को सुरक्षित और स्मार्ट बना सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं फ्यूज के बारे में। फ्यूज एक इलेक्ट्रिक सुरक्षा उपकरण है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज में एक पतला सा तार लगा होता है। जब करंट का मान फ्यूज की क्षमता से अधिक होता है तब फ्यूज का तार गर्म होकर गल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर सर्किट में होने वाली घटनाओं से बचा लेता है। प्रायः घरों में 3 एम्पियर से 15 एम्पियर तक के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज के तार के लिए 63% टिन और 37% शीशे का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज कनेक्शन के लिए फ्यूज में 2 पॉइंट होते हैं जिसमें फेज सप्लाई को एक तरफ से इन करते हैं और दूसरे तरफ से आउट करा लेते हैं। फ्यूज के प्रकार। फ्यूज को उनके निर्माण, उपयोग और कार्य करने के तरीके के आधार पर विभिन्न प्रकार में बांटा जा सकता है। किटकैट फ्यूज, कार्टेज फ्यूज, HRC फ्यूज। किटकैट फ्यूज का आकार किटकैट चॉकलेट की तरह होता है, इसलिए इसे किटकैट फ्यूज कहते हैं। किटकैट फ्यूज में 2 भाग होते हैं। पहले भाग को बेस और दूसरे भाग को कैरियर कहा जाता है। जो भाग बोर्ड में कसा जाता है उसे बेस कहते हैं। बेस में 2 टर्मिनल होते हैं जिसमें एक टर्मिनल से फेज की सप्लाई को इन करते हैं और दूसरे टर्मिनल से फेज की सप्लाई को आउट करा लेते हैं। फ्यूज का दूसरा भाग कैरियर को बेस से आसानी से निकाला अथवा लगाया जा सकता है। इस कैरियर में ही फ्यूज तार को बांधा जाता है। यह लोड क्षमता के अनुसार 15 एम्पियर से 300 एम्पियर तक आते हैं। छोटे घरेलू उपयोग के लिए 16 एम्पियर या 32 एम्पियर के फ्यूज का उपयोग होता है। हालांकि किटकैट फ्यूज अब कम उपयोग में है। इसका स्थान अब MCB और RCB ने ले लिया है। दूसरा, कार्टेज फ्यूज का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी, AC, फ्रिज आदि में अत्यधिक किया जाता है। इसमें फ्यूज एक कांच ट्यूब सिलेंडर के अंदर सील किया गया होता है। इसके सिर पर मेटल की कैप लगी होती है। इस ट्यूब के भीतर ही फ्यूज तार को रखा जाता है। इसकी क्षमता 0.5 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक होती है। यह अन्य फ्यूज से थोड़ा महंगा होता है, लेकिन यह सुरक्षित, भरोसेमंद और इसको बदलना काफ़ी आसान होता है। HRC फ्यूज। HRC का पूरा नाम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होता है। यह एक विशेष प्रकार का फ्यूज होता है जो उच्च क्षमता के औद्योगिक विद्युत सर्किट में नंगे तार वाले उपकेंद्रों पर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। HRC फ्यूज की बॉडी चीनी मिट्टी, कांच या फाइबर की बनी होती है। इसके अंदर फ्यूज तार के अलावा सिलिका रेत भरा होता है जो आग बुझाने में मदद करता है। कनेक्शन के लिए इसके सिरों में मेटल कैप लगे होते हैं जिसमें एक से फेज सप्लाई को इन करते हैं और दूसरे से फेज सप्लाई को आउट करा लेते हैं। यह 6 एम्पियर से 1250 एम्पियर तक क्षमता में आते हैं। चेंज ओवर बिजली के 2 स्रोतों, बिजली और जनरेटर के बीच मैनुअल और ऑटोमेटिक रूप से स्विचिंग करने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि एक समय पर केवल एक ही स्रोत से बिजली सप्लाई हो, जिससे सिस्टम सुरक्षित और कुशलता से काम कर सके। चेंजओवर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर मैनुअल चेंजओवर और दूसरे नंबर पर ऑटोमेटिक चेंजओवर। मैनुअल चेंजओवर को हाथ से ऑपरेट किया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें लगे हैंडल के माध्यम से लाइट और जनरेटर सप्लाई के लिए चेंज करते हैं। मैनुअल चेंजओवर के अंतर्गत कई प्रकार के चेंजओवर आते हैं। इनमें शामिल हैं रोटरी चेंजओवर, रिवर्स फॉरवर्ड स्विच चेंजओवर, MCB टाइप चेंजओवर। रोटरी चेंजओवर यह एक ऐसा चेंजओवर है जो कि रोटरी स्विच की भांति बनाया गया होता है। इस चेंजओवर में मुख्य सप्लाई और जनरेटर सप्लाई के लिए इसमें लगे नॉब, घुमाने योग्य हैंडल को वृत्ताकार दिशा में घुमाना पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से 3 मोड होते हैं: मेन सप्लाई, जनरेटर सप्लाई और ऑफ मोड। यह अलग अलग पोल में आता है। हमारे घरों में सामान्यतः डबल पोल 2 वे टाइप चेंजओवर का प्रयोग करते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए कनेक्शन पॉइंट पर मेंस यानी EB, जनरेटर यानी DG और आउटपुट के लिए लोड लिखा गया होता है। रिवर्स फॉरवर्ड स्विच चेंजओवर इस प्रकार के स्विच का उपयोग अत्यधिक कमर्शियल मोटर को रिवर्स एवं फॉरवर्ड दिशा में घुमाने के लिए किया जाता है, परंतु घरेलू वायरिंग में इस स्विच का उपयोग चेंजओवर के रूप में भी कर लिया जाता है। इस स्विच में ऊपर की तरफ 3 टर्मिनल, बीच में 3 टर्मिनल और नीचे की तरफ 3 टर्मिनल बने होते हैं। बीच वाले तीनों टर्मिनल से लोड का कनेक्शन करते हैं, जबकि नीचे और ऊपर के किसी साइड के टर्मिनल से
किसी पर जनरेटर या बिजली की सप्लाई इनपुट करते हैं। सिंगल फेज और डबल फेज में न्यूट्रल के साथ किया जा सकता है। बीच में लगा हैंडल ऊपर करने से बीच के तीनों टर्मिनल ऊपर वाले सप्लाई से सट जाते हैं और ऊपर की सप्लाई पास करते हैं। नीचे करने पर नीचे वाले टर्मिनल से सट जाते हैं और नीचे की सप्लाई पास करते हैं। बीच की स्थिति में यह ऑफ रहता है। इसका उपयोग सिंगल फेज और डबल फेज में न्यूट्रल के साथ किया जा सकता है। एमसीबी टाइप चेंजओवर, यह एमसीबी की तरह दिखता है। इसमें 2 टर्मिनल सबसे ऊपर और 4 टर्मिनल सबसे नीचे होते हैं। ऊपर वाले टर्मिनल में लोड और नीचे वाले 4 टर्मिनल में से 2 में फेज और 2 में न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। यह 3 स्थिति में काम करता है, ऑन ऑफ ऑन, अर्थात एक बार इसको ऊपर करने पर बिजली की सप्लाई पास होती है और नीचे करने पर जनरेटर की सप्लाई पास होती है और बीच में रखने पर यह ऑफ रहता है। ऑटोमेटिक चेंजओवर, ऑटोमेटिक चेंजओवर एक ऐसा उपकरण है जो बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के बिजली सप्लाई और बैकअप सप्लाई जैसे जनरेटर या इन्वर्टर के बीच स्विच करता है। यह बिजली की निरंतरता बनाए रखने और उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। एटीएस और एसीसीएल एक प्रकार के ऑटोमेटिक चेंजओवर हैं। एटीएस का पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच होता है। यह एक प्रकार का चेंजओवर है जो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों प्रकार से कार्य करता है। एटीएस को मैनुअल एवं ऑटोमेटिक मोड के लिए स्विच के द्वारा सेलेक्ट करना पड़ता है। एटीएस में नॉर्मल पावर लिखे पॉइंट पर बिजली का कनेक्शन करते हैं और एनर्जी पावर लिखे पॉइंट पर जनरेटर का कनेक्शन करते हैं। सामने दिए गए चित्र को आप देख सकते हैं। एटीएस का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर लगातार लाइट की ज़रूरत होती है। एसीसीएल, इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक चेंजओवर विद करंट लिमिटर होता है। यह ऑटोमेटिक तरीके से लाइट और जनरेटर की सप्लाई को बारी बारी से चेंज करके लोड पर भेजने का कार्य करता है। इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। बिजली का तार जोड़ने के पॉइंट पर ईबी और जनरेटर का तार जोड़ने के पॉइंट पर डीजी लिखा रहता है। इसके अलावा घर के लोड वाले तार को जोड़ने के लिए इसमें लोड वाला पॉइंट दिया गया होता है। अगर हम एसीसीएल को लाइट और जनरेटर दोनों की सप्लाई एक साथ दे दिया जाए तब एसीसीएल लाइट वाले सप्लाई पर लोड को भेजने का कार्य करता है और जब लाइट वाली सप्लाई नहीं रहती है तब जनरेटर वाली सप्लाई को लोड पर जोड़ देता है। यह जनरेटर से आने वाले करंट को नियंत्रित करता है ताकि जनरेटर के ऊपर अधिक भार ना पड़े। दोस्तों, यदि केवल स्विचिंग की ज़रूरत हो तो एटीएस का उपयोग करें, लेकिन यदि स्विचिंग के साथ साथ करंट को भी कंट्रोल करना हो तो एसीसीएल का उपयोग करें। इसका उपयोग अपार्टमेंट, हाउसिंग सोसाइटी और छोटे सेटअप जहां बैकअप की सीमित उपयोग करना हो इत्यादि स्थानों में किया जाता है। एमसीबी, इसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। यह एक इलेक्ट्रिक सुरक्षा उपकरण है जो सर्किट में होने वाली खराबियों से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी सर्किट में अत्यधिक करंट यानी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति बनती है तो एमसीबी अपने आप ट्रिप होकर बिजली की आपूर्ति रोक देता है। यह पुराने ज़माने की फ्यूज का आधुनिक और ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है। एमसीबी का कनेक्शन सीरीज में करते हैं, अर्थात फेज को नीचे से इन करते हैं और ऊपर से आउट कराकर लोड को दे देते हैं। दोस्तों, आइए अब एमसीबी के प्रकार के बारे में जानते हैं। एमसीबी को 3 तरह से बांटा जा सकता है। पहला पोल के अनुसार, दूसरा कनेक्शन के अनुसार और तीसरा कार्य के अनुसार। पोल के अनुसार एमसीबी 4 प्रकार की होती है: सिंगल पोल एमसीबी, डबल पोल एमसीबी, 3 पोल एमसीबी और 4 पोल एमसीबी। कनेक्शन के अनुसार एमसीबी 2 प्रकार की होती है: पोलराइज्ड एमसीबी और नॉन पोलराइज्ड एमसीबी। कार्य के अनुसार एमसीबी 5 प्रकार की होती है: बी टाइप एमसीबी, सी टाइप एमसीबी, डी टाइप एमसीबी, के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी। दोस्तों, आइए अब इन सभी एमसीबी के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक सीखते हैं। सिंगल पोल एमसीबी, इसका उपयोग सिंगल फेज लाइन में फेज सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह केवल फेज वायर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। सामान्यतः सिंगल पोल एमसीबी के कनेक्शन के लिए एमसीबी के नीचे साइड से इनपुट और ऊपर साइड से आउटपुट लेकर लोड पर देते हैं। इसका उपयोग घरेलू उपकरण, बल्ब, पंखा और छोटी मशीनों में होता है। डबल पोल एमसीबी, डबल पोल एमसीबी फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों तारों को कंट्रोल करने में किया जाता है। इसका उपयोग सिंगल फेज उपकरण जैसे वाटर हीटर, मोटर और भारी उपकरणों को चलाने में किया जाता है। 3 पोल एमसीबी, यह पोल से घर में आने वाले तीनों फेज आर वाई बी को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, यानी तीनों फेजों को सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग 3 फेज मशीनरी जैसे मोटर, कंप्रेसर
और इंडस्ट्रियल उपकरण आदि में किया जाता है। 4 पोल MCB यह 3 फेज RYB के अतिरिक्त न्यूट्रल सप्लाई को भी नियंत्रित करता है। इसका उपयोग 3 फेज उपकरण जैसे बड़े इंडस्ट्रियल उपकरण, जनरेटर और पैनल आदि में किया जाता है। कनेक्शन के अनुसार MCB पोलराइज्ड MCB। इस MCB में कनेक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट को चिन्हित किया गया होता है। इसका उपयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर सटीक वायरिंग और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे सेंसिटिव डिवाइस या स्पेशल पैनल आदि में। नॉन पोलराइज्ड MCB। नॉन पोलराइज्ड MCB यह पोल से घर में आने वाले तीनों फेज को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, यानी तीनों फेजों को सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग 3 फेज मशीनरी जैसे मोटर, कंप्रेसर और इंडस्ट्रियल उपकरण आदि में किया जाता है। कार्य के अनुसार MCB B टाइप MCB यह ऐसा MCB है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के समय 3 से 5 गुना इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ जाने पर 0.04 सेकेंड से 1 सेकेंड के भीतर यह MCB ट्रिप कर जाती है। इस प्रकार के MCB का उपयोग लाइट, पंखा एवं सामान्य घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरणों को कार्य करने में लिया जाता है। यह उन उपकरणों और सर्किट के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां करंट की अचानक वृद्धि बहुत कम होती है। B टाइप MCB कम करंट वृद्धि पर भी जल्दी प्रतिक्रिया करता है। C टाइप MCB C टाइप MCB 5 से 10 गुना सामान्य करंट पर ट्रिप हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर MCB 10 एम्पियर का है तो यह 50 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच ट्रिप होगा। यह 0.04 सेकेंड से 5 सेकेंड के भीतर यह MCB ट्रिप कर जाती है। इस प्रकार के MCB का उपयोग समर्सेबल मोटर, फ्रिज, AC, इंडस्ट्रियल मोटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर पावर टूल के लिए किया जाता है। अगर आपके सर्किट में स्टार्टिंग करंट अधिक होता है तो C टाइप MCB बेहतर विकल्प है। D टाइप MCB की ट्रिपिंग करंट 10 से 20 गुना होता है, अर्थात MCB की क्षमता से 10 से 20 गुना करंट का मान बढ़ने पर यह MCB 0.04 सेकेंड से 3 सेकेंड के अंदर ट्रिप कर जाती है। इसका उपयोग वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, इंडस्ट्रियल मोटर आदि को सप्लाई देने में किया जाता है। K टाइप MCB K टाइप MCB की ट्रिपिंग करंट 7 से 12 गुना होता है। यह MCB 0.01 सेकेंड में ट्रिप कर जाती है। यह बहुत ही सेंसिटिव MCB होती है। यह अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में उपयोग किया जाता है। Z टाइप MCB यह भी K टाइप MCB की तरह सेंसिटिव होती है। यह केवल 2 से 3 गुना एम्पियर करंट का मान बढ़ने से ही केवल 0.1 से 0.2 सेकेंड में ही ट्रिप कर जाती है। इसका उपयोग सेंसिटिव डिवाइस सुरक्षित रखने के लिए होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेडिकल इक्विपमेंट और लैब इंस्ट्रूमेंट इत्यादि में। MCCB का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। यह बड़े करंट वाले सर्किट को ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अत्यधिक करंट से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी करंट रेटिंग 16 एम्पियर से 1600 एम्पियर या उससे अधिक होती है। MCCB यह बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लोड के लिए उपयुक्त है। इसकी ट्रिपिंग लिमिट को एडजस्ट किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से फैक्ट्रियों, पावर पैनल और बड़े इलेक्ट्रिक सिस्टम इत्यादि में लगाया जाता है। यह MCB से अधिक करंट संभालने की क्षमता रखता है। RCCB का पूरा नाम है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका मुख्य कार्य लीकेज करंट होने पर विद्युत सर्किट को ऑफ करना होता है ताकि किसी व्यक्ति को विद्युत करंट ना लगे। इसका उपयोग घर, ऑफिस और फैक्ट्री में विद्युत सुरक्षा के लिए किया जाता है। RCCB फेज और न्यूट्रल करंट के बीच अंतर का पता लगाता है। यदि करंट का कुछ हिस्सा अर्थ या किसी अन्य जगह लीक हो रहा है तो RCCB तुरंत बिजली कट कर देता है। यह अत्यधिक आधुनिक और सटीक है, जो ELCB की तुलना में अधिक व्यापक सुरक्षा देता है, लेकिन RCCB ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा नहीं देता। इसके लिए MCB का उपयोग करना पड़ता है। RCBO का पूरा नाम रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट है। यह एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो लीकेज करंट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह RCB और MCB दोनों के कार्यों को एक ही डिवाइस में जोड़ता है। RCBO का उपयोग घर, ऑफिस और इंडस्ट्रियल सेटअप में बिजली की सुरक्षा के लिए किया जाता है। RCCB और RCBO में अंतर। RCCB यह केवल लीकेज करंट से सुरक्षा देता है। RCBO लेकिन यह लीकेज करंट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट तीनों से सुरक्षा देता है। RCCB इसे ओवरलोड से सुरक्षा के लिए MCB की ज़रूरत होती है। RCBO यह एक ही डिवाइस में RCCB प्लस MCB का काम करता है। RCCB यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा नहीं देता। RCBO अन्य कोई कमी नहीं है, इसमें केवल यह RCCB से महंगा होता है। दोस्तों, RCBO लीकेज, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट तीनों से सुरक्षा देता है।
इसलिए यह अत्यधिक सुरक्षित और सुविधाजनक है। आइसोलेटर, यह देखने में बिल्कुल एमसीबी की तरह होता है, लेकिन यह केवल स्विच की भांति डिस्कनेक्ट करने का कार्य करता है ताकि मरम्मत, रखरखाव या अन्य कार्य सुरक्षित रूप से किया जा सके। इसका प्रयोग मेन स्विच बोर्ड में किया जाता है। यह सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल में आते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ और आइसोलेटर और चेंजओवर कैसे काम करते हैं और कहाँ उपयोग किए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।